पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी के कई सांसद ममता बनर्जी के नेतृत्व से नाराज हैं और एनडीए के समर्थन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और उधर तृणमूल कांग्रेस के अंदर बगावत की खबरें सुर्खियां बन गई। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के करीब 20 सांसदों का एक गुट पार्टी लाइन से अलग होकर एनडीए का समर्थन करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बागी गुट में पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर सांसद यूसुफ पठान का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि यूसुफ पठान ने अब इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधे उनका नाम लेते हुए सवाल खड़े कर दिए। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर यूसुफ पठान अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें अपने वोटरों और देश के प्रति जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। महुआ के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल यूसुफ पठान पहले भी चर्चा में आए थे जब यह खबर सामने आई थी कि ममता बनर्जी को बहरामपुर सीट से उपचुनाव लड़ाने के लिए उनसे इस्तीफा देने को कहा गया। हालांकि उस वक्त यूसुफ पठान ने कथित तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया था। बाद में पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने भी इस पूरे मामले को अफवाह बताया था। अब बागी गुट की अगुवाई कर रहे टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि करीब 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वह सभी सांसदों के नाम भी सार्वजनिक कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की योजना बनाई है। खास बात तो यह है कि ये सांसद फिलहाल टीएमसी छोड़ने या बीजेपी में शामिल होने के बजाय अलग गुट बनाकर काम करना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार इसे दल बदल विरोधी कानून से बचने की रणनीति मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि बागी सांसदों की एक बैठक दिल्ली में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर भी हुई। इस बैठक की कथित तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें कई टीएमसी सांसद नजर आ रहे हैं। अगर वास्तव में 20 सांसद अलग गुट बनाते हैं तो लोकसभा में टीएमसी की ताकत पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इससे न सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ कमजोर होगी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नाराजगी है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए अपने सांसद सबसे बड़ी चुनौती अब बन सकते हैं। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. What forced you to sit together, break away from the main party now, and today you have met and decided to not be with the mother party now anymore? Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader, and I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power. But at that time there was a policy which was pro-people agenda for poor people of the state of West Bengal. When she was not even the chief minister, she was working for the people. But in the last 3-4 years, the work has been suboptimal. Their development has been suboptimal. Lot of financial irregularities have cropped in which are being proved today. Different sectors like education, health, the film industry has absolutely collapsed. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. तो सौमित्र खान का बात का कोई महत्व नहीं है, वो ऐसा ही एक अफवाह फैला दिया।
हमारे पास ऐसा कोई खबर नहीं है। सर और एक सवाल, कल जो सरकार का जो बैठक हुआ उसमें देखा गया तृणमूल कांग्रेस का एमएलए एमपी भी शामिल हुआ। पहले ऐसा कुछ दिखाई नहीं जाता, ऐसा बोल रहा है कि काकुली घोष दोस्ती यार, तो फिर नहीं, हमारे पार्टी से तो कोई पाबंदी नहीं था, लोग चले गए, मुख्यमंत्री बुलाए, तो इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। सर हाकिमपुर में फिर से देखा गया बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पे खड़ा हुआ है हाँ। जाने के लिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से पहले बोला था ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कोई घुसपैठी, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं, ये जो कानून वो लोग बोल रहे हैं, ये तो पहले भी था, और ये तो बीएसएफ करेगा, तृणमूल सरकार को क्या करना है। तो हाकिमपुर में बांग्लादेशी डिटेक्ट होता है, उसको डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सर बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी में दिखा गया है कि काउंसिलर लोग फिर से रिजाइन दे रहे हैं। फिर से नहीं, कुछ म्यूनिसिपैलिटी बैरकपुर सब डिवीजन में वहाँ लोग रिजाइन किया। सब लोग का नैतिक जोड़ नहीं रहता, तो इसके लेके कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखा जा रहा है कि काकुली घोष दस्तीदार से लेकर आज सुप्रकाश गिरी एक के बाद एक आईपैक के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और आईपैक के खिलाफ बहुत ही लोग का इल्जाम है, ग्रीवांस है, मेरा भी है। आपका तो उसके साथ पार्टी में रहने का क्या संपर्क है? लेकिन पहले तो ये लोग नहीं बोला कि काकुली घोष दस्तीदार और बोलना चाहिए था, नहीं नहीं बोला बोला। गया। हाँ, नहीं बोला। और उनके काकुली घोष दस्तीदार का ये भी आरोप है कि जो टीएमसी का जो हाई कमांड है वो फोन नहीं उठाता है, फोन नहीं ये पकड़ता सब है। मैं नहीं जानता। काकोली तो मैं जानता था कि ममता बनर्जी के बहुत क्लोज है। आप क्या मानते हैं कि एक के बाद एक जो तृणमूल काउंसिलर लीडर है, एक दल नहीं, कोई बड़ा लीडर नहीं गया, काउंसिलर एकदम लोएस्ट लेवल में गया, कोई बड़ा लीडर नहीं गया। मैं आशा करूंगा कोई नहीं जाएगा। सर ये ठीक है, थैंक यू सर। सर ये जो तृणमूल का जो रिजल्ट हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, खराब हुआ रिजल्ट। अब अभी इसमें चुनाव आयोग का हेराफेरी के लिए कितना हुआ और कितना लोगों का प्रोटेस्ट था इसलिए हुआ, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन जरूर एंटी इनकम्बेंसी था, प्रतिष्ठान विरोधिता था, और हिंदू पोलराइजेशन था। ये चुनाव में होता ही है, इसमें चिंता आने वाला दिन में कोलकाता कॉर्पोरेशन के में भी चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है ये सब लगना, ये स्पेकुलेटिव काम मीडिया को है, हम लोग का नहीं है। देखिए तृणमूल तो टूट रहा है। 4 तारीख के बाद से ये पार्टी, उसका अस्तित्व संकट में है। पश्चिम बंगाल में तो एक तरफ से 60 एमएलए निकल गए। अभी जो माननीय सांसद हैं उनके भी 28 सांसद के अंदर 20 सांसद काकली जी के नेतृत्व में अलग चलने का प्रस्ताव दिए हैं। ये इस बारे में पार्टी का हाईकमांड हमारे वो सिद्धांत लेंगे, इस बारे में हमारा कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन ये पार्टी अगले 6 महीने के अंदर ये पूरा बंगाल से चला जाएगा। ममता के पास उसके भतीजे के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो उनके मुद्दे उठाने? देखिए वो लोग जीते थे तृणमूल के टिकट में, ये बात सही है, लेकिन वहाँ का सबका सिचुएशन अलग था, आपका सिचुएशन अलग है। और वो लोग सोच रहे हैं भाजपा काम करेगी बंगाल के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। उनके पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं था, बात करने का कोई मौका नहीं था, मौका मिलता नहीं था उनको, इसीलिए वो लोग अलग आ रहे हैं। नहीं वो तो शाम का बात था, शाम को हो गया, अभी वो मीटिंग कंप्लीट हो गया शायद। और ये बारे में जो सेंट्रल लीडरशिप है हमारे वही बोलेंगे। पहले से ही हम लोग उम्मीद कर रहा था ये टीएमसी पार्टी का ये होना, खुद को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर था
कोई भी डिसीजन लेने का टाइम किसी से बात नहीं करता है। उनका एक दो जो कोर टीम है उन लोग से कुछ सजेशन लेके ये सारे काम करता था, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने का पहले उनका 200 का ऊपर सांसद था, एमएलए था, 200 शायद 30, तो किसी से कोई डिस्कशन, कोई हेल्प कुछ भी नहीं लिया। ये जो पार्टी चलता था ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक क्लब था, क्लब का चेयरमैन था ममता बनर्जी महोदय। तो इसीलिए आज ये पार्टी का हालत ऐसा हुआ है। कमिंग डेज में इसका हालत और खराब होगा। आप लोग देखते रहिए। जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पहले से बोल रहा था जो ये पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये पार्टी पूरा खत्म हो जाएगा, अभी उसी रास्ते में चल रहा है। आप लोग देखते रहिए और आनंद लेते रहिए।